Hi everyone, I am Prajakta, second year BMS student. Welcome to my channel. Through this channel, I will share my experiences, life lessons, personal growth, tips for studies, etc. Today, I want to talk about things I wish I knew before starting BMS. If you are someone who is planning to start this course or you are curious about Ayurveda, this video is for you. Starting with what BMS really is. BMS is, as the name suggests, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. So, in this course, we will study Ayurveda, Ayurvedic drugs with modern medicine and surgery. All those topics are covered in BMS. बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि BMS is a very easy course and anyone can do it. But I can tell you, it is not that easy as you think. Because, as I said, it is a mix of Ayurveda and modern. So you have to study Ayurveda as well as modern medicines, and it is quite tough. You will study anatomy, physiology, and modern medicine, everything. Also, you will study Ayurvedic drugs, herbs, Samhita, Sanskrit, और द्रव्य गुण, लाइक सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण आता है, फिर चिकित्सा आता है. सो नाम ही आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत इजी है. अगर आप स्टडी करें तो इजी है. इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पुराने समय के जो भी ग्रंथ है, जो भी संहिता हमें पढ़नी पड़ती है BMS में, वो सब संस्कृत में है. और अगर आपको संस्कृत नहीं आएगी तो फिर वो पढ़ने में डिफ़िकल्ट हो. एज यू कैन से बहुत सारी संहिता के मराठी या फिर हिंदी या फिर इवन इंग्लिश भी ट्रांसलेशंस है, लेकिन जो मेन श्लोक है जो हमें लर्न करना पड़ता है, उसके लिए हमें संस्कृत आना बहुत ज़रूरी है. और वो आपको फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट ही होगा अलग संस्कृत नाम का, तो फिर उसमें आपको संस्कृत पढ़ाया जाएगा. लेकिन अगर आप भी मेरी तरह हो जिन्हें संस्कृत नहीं था 10th तक, तो फिर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है संस्कृत में. लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है. स्टार्ट लर्निंग सम बेसिक ग्रामर फर्स्ट. बहुत सिंपल चीज़ें होती है. लर्निंग ग्रामर इज़ लाइक आपने कोई भी लैंग्वेज स्टडी की हो, अगर आपने इंग्लिश स्टडी की हो पहले या फिर हिंदी स्टडी की हो, तो आपको ग्रामर ईजी जाएगा क्योंकि ग्रामर सेम ही होता है, सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं. और आपको वर्ड्स आने चाहिए संस्कृत के, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए. तो फर्स्ट ईयर में इतना ही करना है कि आपको संस्कृत की तरफ ध्यान देना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे, क्योंकि आपको संस्कृत आगे भी ज़रूरी है. मिसकंसेप्शंस अबाउट BMS. बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि BMS के बाद आप सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप मॉडर्न प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आप मॉडर्न और आयुर्वेदा मिक्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, लाइक खुद क्या क्लिनिक नहीं निकालना है, तो आप किसी और के हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं. आप रिसर्च सेंटर्स में जॉब कर सकते हैं. आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं. आप एज अ टीचर भी BMS कॉलेज में जाकर टीचिंग भी कर सकते हैं. बस इतना है कि आपको अपने ऑप्शंस क्लियर रखने, ओपन रखने. आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं सिर्फ यही करूँगा. अगर आप राइट नाउ अगर आप न्यू है इस कोर्स के लिए, आपको पता नहीं है आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है, तो जस्ट गो विद द फ्लो. एंड मिडल ऑफ द फर्स्ट ईयर और इवन स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको करना क्या है. बिकॉज आयुर्वेदा इज़ ऑल्सो फैसिनेटिंग एंड इट इज़ अमेजिंग. तो अगर आप ऐसा माइंडसेट करके जाएंगे कि मॉडर्न प्रैक्टिस ही करनी है, तो ऐसा ना करें. मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि ऐसा मत करो. पहले आप कॉलेज ज्वाइन करो, आपको क्या अच्छा लगता है देखो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है. टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन. BMS रिक्वायर्स टाइम मैनेजमेंट. You have theories, practicals and personal lives, and you have to manage your time. What you can do for it is create a daily schedule, have a weekly schedule and a monthly schedule too, and stick to it. Consistency is the key to success in this course.
you enter the college for the first year you are confused, लाइक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है आपके आसपास। आयुर्वेदा सारा सर के ऊपर से चला जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि आप कर नहीं सकते। यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरीथिंग। आपको आप अपने ऊपर इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा और उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर करोगे ना, आपको बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। आप आपके कॉलेज के टीचर्स से मिल सकते हो कि हम कैसे स्टडी करें। फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाना ज़रूरी भी होता है और वो आपको अच्छे से सिखाते भी है, इसलिए फर्स्ट ईयर में कॉलेज बिल्कुल भी बंक ना करें। BAMS या फिर कोई भी मेडिकल कोर्स हो, ये बाकी कोर्स की तरह नहीं होता है। लेकिन जैसे कि आप कॉलेज में एंटर करोगे और फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने ताकि आपको जॉब मिल सके, ऐसा नहीं है। अगर आपको मार्क्स कम है फिर भी अगर आपके पास स्किल्स है तो फिर आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा मत करो कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और आपको सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने। आपको पूरी जर्नी एंजॉय करनी पड़ेगी, आपको सारे टेक्निक्स सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे खुद से। एज अ डॉक्टर वी हैव टू लाइक हमें इमरजेंसी कंडीशंस में या फिर जब हमारे सामने पेशेंट हो तो हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा मैटर करता है, ना कि हमारे एक मार्कशीट में कितने मार्क्स है। तो ये बात ध्यान में रखना, रट्टा नहीं मारना है, हमें सीखना है और स्किल्स डेवलप करने हैं हमारे अंदर। दीज वेर सम थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग BAMS। मैंने बहुत सर्च किया था यूट्यूब पे, लेकिन इफ़ यू सर्च MBBS ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन BAMS के लिए बहुत कुछ नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस चैनल बिकॉज लोगों में अवेयरनेस भी आए और बहुत सारे लोग जिन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, लाइक स्टूडेंट्स, तो उन्हें गाइडेंस भी मिले। इफ़ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग योर जर्नी, गिव इट योर 100%. I hope this video helps you to prepare better. Let me know in the comments if you have any questions about BAMS or Ayurveda or self-growth. Don't forget to like and subscribe and share this with your friends who need this.